Assalamu alaikum and welcome back. In this video, we are going to discuss gut feeling versus data. आपकी जो intuition है, आपकी जो gut feeling है, क्या उसके साथ आपको जाना चाहिए या जो आपके पास data available है, आपको उसको देख के decisions लेना है. Okay? तो let's say कि भाई अगर आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या आप एक प्रोफेशनल डिजिटल एडवर्टाइज़र बनना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में ये मेक श्योर करना है कि जो ये आपकी इंट्यूशंस हैं या जो आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपको वो मशवरा देता है, ठीक है, ऑब्वियसली उनका विजडम है, उनके एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप सुने, लेकिन जो आप डिसीजंस लेना है आपको वो हमेशा आपको ये मेक श्योर करना है कि जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसको देख के आपको डिसीजंस लेना है. ठीक है, हो सकता है कि आपका क्लाइंट बोल रहा हो कि भाई मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की उसकी एजेंसी है, वो चाहता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट की मुझे लीड्स ला के दो, तो उसने आपको हायर करा और आपने उसकी कीवर्ड रिसर्च वगैरह करी. उसने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि आप वेबसाइट डेवलपर्स इन पाकिस्तान पे बिड लगाओ, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ जाओ, ये हमारे मेन फोकस है. ठीक है, जबकि जो आपने अपनी जो कीवर्ड रिसर्च करी है उसमें आपको साफ पता चल रहा है कि यार जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है इसका कीवर्ड वॉल्यूम ज़्यादा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट का बजट कम हो या इवन अगर बजट ज़्यादा भी है, तो मेक श्योर कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री, आपको उसको टारगेट करना है. ठीक है, तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, उसको आप इग्नोर करें और डेटा जो आपके सामने है उससे इंसाइट्स लें और फिर फैसला करें. सिमिलरली अक्सर ये अगर आप लोग क्रिएटिव साइट पर हैं, ठीक है, लेट्स से आप डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हैं या इवन फेसबुक पे इट्स वेरी कॉमन जो आप एड क्रिएटिव्स बनाते हैं, तो उसमें 3-4 क्रिएटिव्स बनते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है. ठीक है, आपका जो बॉस है, आपका जो क्लाइंट है, हो सकता है उसको ऐसा क्रिएटिव समझ में आ रहा हो कि उसके हिसाब से वो बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटिव हो, लेकिन आपको कोई दूसरा समझ में आ रहा हो. लेकिन जब आप उस पर कैंपेन चलाते हैं तो फिर आपको पता चलता है जो आपको समझ में आ रहा था या जो आपके क्लाइंट्स को ज़्यादा बेहतर लग रहा था वो तो परफॉर्म नहीं कर रहा. इनफैक्ट जो दूसरा जो ऑडियंस को समझ में आ रहा है उस पर ज़्यादा कन्वर्जन आ रही हैं. तो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज गो विथ डेटा बट नॉट विथ आपकी जो इंट्यूशंस हैं या जो आपके गट फील है. आपको हमेशा देखें, मैं ये ऑलरेडी शुरू की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो मेन पर्पस है वो ये जो गूगल एड्स की जो मशीन है, आपको इसको इनपुट पे जो इनपुट देते हैं, ठीक है, और फिर इसका कुछ आउटपुट होता है. ठीक है, अगर आपको एक अच्छा डिजिटल एडवर्टाइज़र बनना है तो आपको सिर्फ इनपुट पे फोकस नहीं करना कि भाई इनपुट पे तो हर कोई फोकस करता है कि इतने पैसे लग गए हमारे, ठीक है, और ये कीवर्ड्स हमने डाल दिए, इस लोकेशन को हमने टारगेट करा है. आपको बेसिकली आउटपुट पे भी फोकस करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जब आपने 10,000 रुपये एक दिन में लगा दिए तो उसका आउटपुट क्या आया, उसके रिजल्ट्स क्या है, कितनी कन्वर्जन्स आई हैं. ठीक है, इसी तरह आपने लेट्स से अगर एक हफ्ते के अंदर आपने 50,000 रुपये लगा दिए तो आपने ये देखना है कि जो 50,000 रुपये मैंने इनपुट दिया है इसका आउटपुट क्या है, कितनी लीड्स मुझे मिली हैं, कितनी कॉल्स मुझे मिली हैं. ठीक है, उन लीड्स की कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 एक हफ्ते के अंदर लगाए, ठीक है, आपको पास 10 कन्वर्जन्स आए, 10 कन्वर्जन 10 डिफरेंट लोकेशन से आए आपको, तो आपको आउटपुट के अंदर ये फोकस करना है कि सबसे सस्ती लीड मुझे कहाँ से आई है और वो कौन सी ऐसी लीड थी जिसको मैंने कॉल करी या जिसको मैंने कांटेक्ट करा तो वो बाकायदा कन्वर्ट हो गया वो. तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए प्रॉपर आउटपुट पे फोकस करके एंड देन यू विल मेक योर डिसीजंस कि अगले जो पैसे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपका वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट की आप इंडस्ट्री में हो, ठीक है, आपने वेब डेवलपमेंट एज अ कीवर्ड आपने स्टार्ट करा, आपने इस पर $2 की बिड लगाई और आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि आपके पास एक कन्वर्जन आ गई और वो क्लाइंट कन्वर्ट भी हो गया. तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड कीवर्ड जिसने आपको लीड्स दी, जिसने आपको कन्वर्जन्स दी. ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने उसी पर्टिकुलर कीवर्ड दैट इज़ वेब डेवलपमेंट उस पर $4 की बिड रेस कर दी. ठीक है, 2 से आप उसको 4 ले गए. ठीक है, अब आपको ये आपने इनपुट दिया है गूगल की मशीन को. अब आपको ये देखना है जब मैंने $2 उस पर्टिकुलर कीवर्ड जो कि वेब डेवलपमेंट है उस पर जब $2 मैंने बिड करा तो उसने मुझे एक कन्वर्जन दी. क्या अब जब मैंने $4 बिड कर दिया तो क्या वो मेरी कन्वर्जन बढ़ी हैं, ये आपको देखना है. फिर आपको ये देखना है कि
जो कॉस्ट पर कन्वर्जन पे जो मुझे लीड आई है, क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, क्या उस पर इफेक्ट हुआ है। तो बेसिकली ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको फोकस करना है, ये आउटपुट को आपको फोकस रखना है, एंड देन यू हैव टू मेक योर डिसीजंस। सो that's about it. I know it's a very quick video, but it's very important कि आपको मालूम हो कि गट फीलिंग और डाटा के दरमियान जब आप डिसीजन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।